गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा। दैट इज इंपॉर्टेंट थियोरी फॉर 2 मार्क्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट causes current and EMF in a conductor. तो induced EMF in a conductor E is equal to the rate of change in magnetic flux linked with that conductor. तो EMF E is equal to EMF, that is epsilon, or you also can say EMF E, that is equal to the rate of change in magnetic flux. E is equal to delta phi by delta t. तो ये जो EMF इंड्यूस हुआ है उसके बेस हमारे पास यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव 2 एग्जांपल्स, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये दो न्यूमेरिकल्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो फैराडेज लॉ आपको मालूम है ना, इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। माइनस लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। और इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न इन अ कॉइल, तो ईएमएफ E इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ओके, और ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का इक्वेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बा कॉस थीटा। तो फ्लक्स में चेंज 3 क्वांटिटीज से आ सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, बाय चेंजिंग एरिया ए, एंड बाय रोटेटिंग, दैट इज चेंजिंग एंगल थीटा। तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो बहुत ही इजी 2 न्यूमेरिकल्स है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। बराबर से आप एकदम राइट वे से ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप समझिएगा, और एक बार समझ में आ जाए ना तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके नोट में खुद से कीजिएगा। ओके, तो ही ये आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो रेडी? ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले डेटा निकालिए। ओके, तो डेटा निकालते हैं। तो देखिए, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। जो लूप है उसका शेप कौन सा है, उसी के बेस एरिया डिसाइड होगा ना। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन करते हैं, कौन सा लूप है, स्क्वायर लूप। ओके, तो स्क्वायर लूप का पहले आपको क्या दिया हुआ है, साइड, दैट इज लेंथ। ओके, तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर होना चाहिए। तो सेंटीमीटर का मीटर में डिवाइड बाय 100, सो 10 by 100 that is 0.1 मीटर में आएगा, और 0.1 that is 10⁻²। ओके, तो सॉरी 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻1 मीटर हो गया साइड लेंथ। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, तो कैपिटल आर दैट इज 0.5 ओम। तो पहले हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर लूप है उसका एरिया डिसाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर लूप, अच्छा, एरिया स्क्वायर का एरिया दैट इज लेंथ स्क्वायर L स्क्वायर। ओके, तो L स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो देन यू विल हैव 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके,
इट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में वो वर्टिकली प्लेस किया गया हुआ है। वैसे तो डायरेक्शन का काम, फिगर का कोई काम नहीं है, फिर भी हम ड्रॉ करके थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, यहाँ पे जो स्क्वायर लूप है, इट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो ये ईस्ट वेस्ट प्लेन ऐसे उसमें वर्टिकली प्लेस किया हुआ है। ओके, तो चलो इससे वर्टिकल, ईस्ट वेस्ट ऐसे है तो उसमें वर्टिकली चलो हम ऐसे प्लेस कर देते हैं, बराबर है। ओके, तो ये जो प्लेन हमने ऐसे रखा हुआ है, तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो एरिया ऐसे रहेगा ए, एरिया का वेक्टर। ओके, चलो उसके बाद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे दिया गया हुआ है B इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला। ओके, सेटअप इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और ईस्ट में, तो उसके बीच में, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो फ्लक्स बा कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, तो उसमें बी और ए के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 45 डिग्री। तो ये थोड़ा क्वेश्चन समझा तो आपको थीटा का वैल्यू मिला, बराबर है ना। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू हियर 45 डिग्री, दैट इज बिटवीन बी एंड ए। ओके, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज्ड टू 0। पहले कितना था मैग्नेटिक फील्ड? 0.1 टेस्ला। फिर कितना किया, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके बाद 0 कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पहले B था दैट इज B1, और अब आपको दिया गया हुआ है B2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कितना किया गया हुआ है? 0 टेस्ला। इन हाउ मच टाइम इंटरवल? 0.70 सेकेंड, तो दैट इज टाइम इंटरवल डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू 0.70 सेकेंड, दैट इज 0.7 सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करना है? तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, टू क्वेश्चंस आर हियर, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। तो पहले हम ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो फैराडेज लॉ से देखेंगे। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ एकदम सिंपल है। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे कोई नंबर्स ऑफ टर्न है नहीं, तो उसका n यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई काम है नहीं। ओके, तो डेल्टा टी तो आपके पास है 0.70, 0.7 सेकेंड। तो डेल्टा फाई दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो डेल्टा फाई दैट इज 5 माइनस 5 डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। क्लियर? ओके, फ्लक्स का इक्वेशन, यहां से फ्लक्स दैट इज बी ए कॉस थीटा, और यहां पे क्वेश्चन में देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे चेंज है, तो बी ए कॉस थीटा में बी का चेंजिंग लेंगे हम, बराबर है ना। ओके, तो 5 माइनस 5 तो फ्लक्स दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा, कॉस एंगल तो 45 डिग्री का कांस्टेंट है। ओके, तो बी ए कॉस थीटा दैट इज B2 माइनस यहाँ पे B1 ए कॉस थीटा दैट इज कॉस 45 डिग्री, और डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। ओके, चलो तो फिर यहां से हम करेंगे a cos 45 को कॉमन निकालते हैं,
तो B2 माइनस B1 आएगा और डिवाइड बाई डेल्टा टी। A cos 45 अगर हम कॉमन लेते हैं, ओके, तो ब्रैकेट में आएगा B2 माइनस B1 और डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर? ओके, चलो तो यहां से हम वैल्यू प्लेस करते हैं, हमें ईएमएफ फाइंड करना है ना। ओके, तो वैल्यूज यहां से पुट डाउन करते हैं, तो E इज इक्वल एरिया। अच्छा, एरिया का वैल्यू कितना है? 10⁻² -2। ओके, cos 45 that is sin 45 का वैल्यू that is 1/√2, बराबर है। B2 माइनस B1, B2 कितना किया गया हुआ है? 0 माइनस B1। ओके, तो यहाँ पे 0 माइनस और B1 दैट इज पहले कितना था वैल्यू? 0.1। कितना था पहले? 0.1। और डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 0.7। ओके, चलो तो यहां पे होगा 10⁻² into 0 minus 0.1 that is minus 0.1। तो हम क्या करते हैं, आगे माइनस ले लेते हैं और 0.1 यहां पे कर दिया और डिवाइड बाय 0.7 into √2 डिवाइड में आ जाएगा, बराबर है ना। ओके, तो यहां पे ईएमएफ का वैल्यू यहां पे 10⁻1 और ये 0.1 डिवाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय √2 दैट इज 1.41। ये हमें कैलसी में करना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगा माइनस में और 10⁻²। ओके, चलो तो देखते हैं कितना आता है। तो 0.1 डिवाइड बाय 0.7, 0.1 डिवाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय √2 दैट इज 1.41। ओके, तो यू विल हैव 0.1013, तो उसका वैल्यू यहां पे आएगा 0.1, बराबर है ना। ओके, तो ईएमएफ ये नेगेटिव में आया, तो हम तो क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ही देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ E इज इक्वल टू, ओके, ईएमएफ दैट इज वोल्टेज V कंसीडर करेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे कितना होगा? तो पॉजिटिव में करेंगे तो 0.1 into 10⁻² वोल्ट। ओके, तो 0.1 दैट इज 10⁻⁻1, तो it will be called 1 into 10⁻³ वोल्ट और 10⁻³ that is called मिली। क्या बोलेंगे? मिली। तो E is equal to 1 मिली वोल्ट। क्लियर? That is the value of EMF. Wait. अच्छा, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ फाइंड हो गया और दूसरा क्या फाइंड करना है? दैट इज करंट, इंड्यूस करंट। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वो यूजिंग गॉस लॉ, सॉरी ओम्स लॉ। तो इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू, चलो करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ आपको मालूम है ना, V इज इक्वल टू आईआर, V दैट इज वोल्टेज, ईएमएफ फाइंड कर लिया हमने, तो V इज इक्वल टू आईआर, तो I इज इक्वल टू V बाय R, तो वोल्टेज दैट इज ईएमएफ E डिवाइड बाय R। ओके, तो ईएमएफ हमने यहाँ पे कितना फाइंड किया हुआ है? 1 मिली वोल्ट दैट इज 10⁻³ वोल्ट। 1 into 10⁻³ वोल्ट वाला वैल्यू लिखते हैं और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? दैट इज 0.5, है ना। तो 1 by 0.5 you will have 2, तो I is equal to 2 into
10⁻³ करंट का यूनिट एम्पियर। ओके, चलो तो करंट I इज गिवन बाय 2 मिली एम्पियर। बोलो तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड हो गई, करंट भी हमने फाइंड कर लिया और यहाँ पे हमने ईएमएफ भी फाइंड कर लिया। क्लियर? सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज था तो वैसे ही यहाँ पे एंगल में चेंज वाला पोर्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा वापस इलस्ट्रेशन 3 का क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बेस डेटा बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कॉइल है? सर्कुलर कॉइल है। अंडरलाइन करेंगे सर्कुलर कॉइल शेप। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस आपको दिया गया हुआ है ना, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1, तो 10⁻⁻1 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल that is A is equal to pi r square. तो pi that is 3.14 and radius square that is 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो that is 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया रेडियस से सर्कुलर कॉइल का। ओके, उसके बाद टर्न्स n, नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to 500 टर्न्स and resistance that is 2 ohm. तो resistance capital R is equal to 2 ohm here. और वो कैसे रखा हुआ है? तो perpendicular to horizontal magnetic field. ओके, तो horizontal magnetic field ऐसे रहता है। ओके, और यहाँ पे magnetic field का जो, हाँ तो देखिए जो यहाँ पे ये सर्कुलर कॉइल है वो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहता है हॉरिजॉन्टल, और ये जो सर्कुलर कॉइल है वो परपेंडिकुलर रखा है, मतलब ऐसे रखा है ना। तो उसका ये जो सर्कुलर कॉइल है उसका एरिया वो भी परपेंडिकुलर रहता है, तो वो भी ऐसे ही रहेगा ना। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज पहले एंगल कितना था? 0 डिग्री का था। परपेंडिकुलर मतलब 90 नहीं, दैट इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, वो तो 0 डिग्री का था और बाद में इट इज रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल का चेंज है, तो θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री का रोटेशन है और वो कितने टाइम इंटरवल में? इन 0.25 सेकेंड, दैट इज डेल्टा t 0.25, बराबर है। तो वापस हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल है उसका वैल्यू आपको दिया गया हुआ है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बी 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो वापस ऐसे ही दो इक्वेशन फाइंड करने हैं, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। ऐसे ही करेंगे सेम मेथड से, बट इसमें नंबर ऑफ टर्न भी आपको दिया गया हुआ है। ओके, तो यूजिंग फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एक्स्ट्रा में है तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यूजिंग फैराडेज लॉ। ओके, तो n का तो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, और डेल्टा फाई दैट इज φ2 -φ1
और डिवाइड बाय डेल्टा टी तो है ही हमारे पास। ओके चलो यहां से हम n और यहां पे फ्लक्स का इक्वेशन यूज करेंगे। फ्लक्स दैट इज बा cos थीटा बी ए cos थीटा। तो यहां पे b और a तो कांस्टेंट है और एंगल का वेरिएशन है, तो बा cos थीटा 2 माइनस बा cos थीटा 1 ऐसे आएगा। ओके तो बी ए cos थीटा 2 माइनस बी ए cos थीटा 1 ऐसे आएगा और डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके तो n चलो यहां से हम क्या करेंगे, बी ए को कॉमन निकाल लेंगे तो n बी ए। ओके और cos थीटा 2 दैट इज cos 180 माइनस cos थीटा 1 दैट इज cos 0 और डिवाइड बाय डेल्टा टी। बराबर है। ओके तो यहां से वैल्यू पुट डाउन करते हैं हम और यहां से ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो E इज इक्वल टू ओके द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न दैट इज 500 एंड B का वैल्यू दैट इज 3 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ओके एरिया 3.14 into 10⁻⁻2 और यहां पे वैल्यू ऑफ cos 180 और cos 0 दैट इज 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, cos 0 दैट इज 1 तो cos 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है ना, तो cos 0 1 और cos 180 -1 राइट। ओके तो cos 180 दैट इज -1 माइनस cos 0 दैट इज 1। ओके और डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज 0.25। बराबर है। ओके तो ईएमएफ E इज E का वैल्यू जो यहां पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम सबका करते हैं तो 500 into 3 into 3.14 डिवाइड बाय 0.25 और 10⁻² का ऑर्डर सेट होगा दैट इज -7 और ये -1 इट विल बी -2। ओके चलो तो 500 into 3 दैट इज 1500 into 3.14 1500 into 3.14 4710 divide by 0.25 you will have 18840। कितना आएगा 18840। बराबर है। ओके चलो तो ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा 18840 into 2। ओके तो into 2 अगर हम करते हैं तो दैट विल हैव 37680 into 10⁻⁻7 और ईएमएफ दैट इज वोल्ट तो हम मैग्नीट्यूड यहां से ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं तो 3.76 तो यहां पे ना 1 2 3 4 डिजिट्स इस साइड पे आएंगे तो 3.76 into 10⁻⁻³ that is volt that is induced EMF is equal to 3.76 या 77 जो भी हो तो ये 10⁻³ that is मिली वोल्ट होगा। क्लियर। ओके that is induced EMF। दूसरा क्या फाइंड करना है हमें induced EMF एंड करंट तो करंट दैट इज यूजिंग ओम्स लॉ तो वो जैसे किया था तो इंड्यूस करंट
Ohm's law, I is equal to voltage, that is EMF divided by resistance. Okay, EMF का जो वैल्यू है वो SI यूनिट में 3.76 इंटू 10⁻³ वोल्ट और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 2, राइट। चलो तो 3.76 डिवाइड बाय 2 करते हैं हम, तो 3.76 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो वी विल हैव 1.88, बराबर है। ओके, तो 1.88 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे 10⁻³ दैट इज मिली, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1.88 मिली एम्पियर। क्लियर कर सकोगे ये दोनों न्यूमेरिकल खुद से, इजी है और कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आप ये न्यूमेरिकल करते हो तो खुद से कीजिएगा। ओके, ये जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो खुद से कीजिएगा, दोनों न्यूमेरिकल सेम है। इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से और यहाँ पे चेंज इन एंगल से किया हुआ है न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे फैराडेज लॉ से बस 2 ही न्यूमेरिकल है इलस्ट्रेशन, तो नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरे नए टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।